प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 शीर्षक है काली मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगर हम इनके जीवन के बारे में देखें तो धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कानुप्रिय, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह से बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास अंधायुग, नीति नाट्य, पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, निबंध संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान इनको जो मिला है वह है पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका जो निधन हुआ है सन 1997। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। ये बहुत जीवन के लिए अहम बातें कही गई है, इसलिए मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। जो हमारी सरल आदत है, प्रवृत्ति माने होता है आदत, स्वभाव, उनको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके दास मत बनो। ये नहीं कि हम सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे या अन्याय कर रहे हैं, हम पैसा कमाना, ऐसा नहीं है। हम उसके दास नहीं बनना है। हाँ, पैसे की कामना है, पैसे की इच्छा है, लेकिन एक सीमा तक इतना मिल जाए बस, उसके ज़्यादा नहीं। मुझे इतना नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि मेरा घर परिवार चल सके। ये भावना, ऐसी भावनाओं को कहा गया है। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो। जीवन के सहज प्रभाव, सरलता का जो मानवीय, विनम्रता का जो गुण है, मानवीयता का जो गुण है, उस आदत में शुमार करो। उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। यदि वह निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। तो ये इनके जीवन के बारे में कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी है। ये इनका कुछ जीवन का भाग था। अब हम थोड़ा सा इस पाठ के बारे में कि क्या इसमें कहा गया है। इस पाठ के में दो पात्र हैं, एक लेखक है और एक लेखक की जीजी है। लेखक विज्ञान को मानने वाला है और लेखक की जीजी आस्था की प्रतीक है। कवि ने, लेखक ने इस कहानी में ऐसे समय का वर्णन किया है जब ग्रीष्म काल का समय है, चारों ओर तपती गर्मी और लू है। ऐसे में जब पानी की कमी है तब इसका समाधान कैसे किया जाए। इसमें कवि की कुछ पंक्तियां कही गई हैं। कवि की पंक्तियां में कहा गया, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुण धानी दे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि गांव जो समाज है हमारा, उस गांव समाज में लोग इसके लिए अनेक टोटके, अनेक उपाय यत्न हैं। तो ऐसा ही दृश्य धर्मवीर भारती जी ने इस कहानी के माध्यम से भारत की रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। पानी की कमी है, गांव के
कुछ बच्चे नंग धड़ंग होकर के, शरीर में कपड़ा नहीं पहनना है और गांव-गांव, गली-गली जाकर, घर-घर जाकर गांव से पानी मांगना, पानी की मांग रखना। और लोग जो घर में संजोया हुआ पानी है, वो पानी जो है उन बच्चों के ऊपर देते हैं, और उन बच्चों के ऊपर जब वो पानी गिरता है तो वो बच्चे मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। मिट्टी में जो वो लोटपोट होकर के, कीचड़ से लथपथ होकर के वो बच्चे जब गली गली गांव-गांव घूमते हैं, तब ये चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, गंगा मैया की जय, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। इस प्रकार से वो अपनी एक सामूहिक गीत के रूप में गाते गाते गांव की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं और पानी की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में लेखक की जीजी जब उन पर पानी डालने लगती है तो लेखक इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो विज्ञान को मानने वाला है। उसका मानना था, जब उसकी जीजी जो है लेखक से उससे पानी फेंकने के लिए कहती है, पानी दान करने के लिए कहती है, तो वो उस बात से सहमत नहीं होता है और पानी, वो कहता है कि ये बेकार की बर्बादी है पानी की, जब वैसे भी पानी का अभाव है, और इस अभाव में अगर हम इस तरह से पानी को बर्बाद करेंगे, बेकार पानी को ये करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन उसकी दीदी का तर्क होता है कि हम पानी को दान कर रहे हैं, और अगर हम पानी दान नहीं करेंगे, दान वह होता है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, कि दान वह होता है जिसका हमारे पास अभाव है। जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, उसका हम दान कर रहे हैं, तो उतना हितकर नहीं होता है। हितकर क्या है? जिसका हमारे पास कमी है, अभाव है, उसको हम दान कर रहे हैं, उसमें से हम दान कर रहे हैं। तो वही उसकी दीदी कह रही, उसके तर्क थे कि हम क्या कर रहे हैं, पानी का दान कर रहे हैं, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, फिर बारिश करेंगे, तो बदले में वो हमें क्या देंगे, और ढेर सारा पानी देंगे। फिर वो उदाहरण देती है कि जैसा किसान खेत में बीज बोता है, एक कुछ बीज बो देता है और बदले में उसको ढेर सारा जो है दाने मिलते हैं, तो उसी प्रकार से जो पानी डालेगा वो बदले में हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगी, पानी मिलेगा, बारिश मिलेगा। तो इस प्रकार से इस कहानी में विज्ञान और आस्था, रीति रिवाज के द्वंद्व को उभारने में कवि सफल रहा है, और गांव के लोग भी जो है इस में सहयोग करते हैं, और ये एक आत्मविश्वास है लोगों का, गांव के लोगों का, कि हम पानी का दान करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, ढेर सारा पानी मिलेगा। जहाँ गगरी फूटी बैल पियासा, का पानी दे गुड़धानी दे, तो क्या है, ईश्वर से कामना कर रहे हैं, इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, धान मने फसल और गुड़, और गगरी फूटी बैल प्यासा। ऐसी स्थिति है कि गगरी पानी की जो गागर है वो फूट चुके हैं, और बैल क्या है, प्यासे रह गए हैं। यानी कहने का अभिप्राय, बैल किसान के रीढ़ होते हैं, किसान की खेती के लिए रीढ़ का काम करती है, मेहनत का काम करती है, इसलिए बैल नहीं रहेंगे तो हम खेती कैसे करेंगे। ऐसी कामनाओं, ऐसी भावनाओं पर आधारित ये कहानी है। धन्यवाद।